रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं ये जोड़ों के दर्द का शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लिया करो। इसकी हिकमत यह है कि हमारी ज़िंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ और छोटे सांप हमारे जूतों में घुस जाते हैं। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। इसकी हिकमत यह है कि बदबू इंसान को डिप्रेशन करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। यही वजह है कि फरमाया गया, सफाई निस्फ ईमान है। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन कुराए अर्ज़ पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मकदार सबसे ज़्यादा होती है। हम अगर उस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूँ हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बाएं हाथ से ना खाया करो। इसकी हिकमत ये है कि दायां हाथ मुस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मुस्बत सोचें मजबूत होती हैं, और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच मजबूत होती चली जाती है। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखने से तवज्जो हट जाती है। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़ा हाजत की जगह मत थूको। इस हुक्म की ये हिकमत है कि टॉयलेट में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में चले जाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचकर हमें बीमार कर देते हैं। नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत साफ न करो। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन बाद अज़ां ये मसूड़े ख़राब कर देते हैं। नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। इसकी वजह यह है, हम में से अक्सर लोग शलवार पतलून या पजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज़ मत तोड़ा करो। दांत एक्टिव ज़िंदगी का कीमती असासा होते हैं। आपने शायद इसीलिए दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया। नंबर 12, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना किया करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। हम जब गर्म खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। नंबर 13, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाते हुए खाने को सूंघा ना करो, खाने को सूंघना बदतहजीबी होती है। नंबर 14, फरमाया, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। नंबर 15, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह भर कर ना खाओ। आप हमेशा छोटा लुकमा लेते थे, देर तक चबाते थे और आधा मैदा भरने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहे। नंबर 16, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में मत खाया करो। इसकी हिकमत ये है, अंधेरे में खाना खाने से कीड़े मकोड़े मिलने का ख़दशा होता है, और दूसरा, हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज़्यादा एनर्जी देता है। नंबर 17, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों के ऐब तलाश न करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, गीबत और मुनाफकत जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 18, फरमाया, अकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। नंबर 19, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैतुल खला में बातें ना किया करो, इसकी वजह जरासीम है। नंबर 20, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। नंबर 21, फरमाया, दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। ये फरमान नफ्सियात और मुआशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम कमज़ोरियों से वाकिफ़ होते हैं। जब ये दुश्मन बनते हैं तो ये दुनिया के खौफनाक तरीन दुश्मन बनते हैं। नंबर 22, फरमाया, दोस्तों के बारे में शकूक ना पालो, शक दोस्ती के लिए जहर होता है। नंबर 23, फरमाया, एड़ियाँ मार कर ना चलो, क्योंकि ये तकब्बुर की निशानी होती है और अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तकब्बुर मुसलमानों को सूट नहीं करता। एड़ियाँ मार कर चलने से हम दिमागी लिहाज से कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 24, फरमाया, किसी के बारे में झूठ ना बोलो,
हम अगर सिर्फ झूठ बंद कर दें तो मुआशरा हज़ारों बुराइयों से पाक हो जाता है। नंबर 25, फरमाया ठहर कर साफ बोला करो ताकि दूसरे पूरी तरह आपकी बात समझ जाएं। नंबर 26, आपने फरमाया अकेले सफ़र ना किया करो। नंबर 27, फरमाया शेखी ना मारो। मैंने आज तक शेखी खोर को बाइज़्ज़त नहीं देखा। हम इज़्ज़त बढ़ाने के लिए शेखी मारते हैं, हमेशा पुरानी इज़्ज़त भी गंवा बैठते हैं। नंबर 28, फरमाया गदागरों का पीछा ना किया करो। नंबर 29, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहमान की खुले दिल से इज़्ज़त और ख़िदमत किया करो, ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा कर देती है। नंबर 30, फरमाया गुर्बत में सब्र किया करो, सब्र बहुत बड़ी दौलत है, ये दौलत कभी किसी इंसान को गरीब नहीं रहने देती। आप साबिर हो जाएं, आपके हालात दिनों में बदल जाएंगे। नंबर 31, फरमाया बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी किया करो। नंबर 32, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहो। हम दूसरे परिंदों की कोशिश में हाथ का परिंदा भी उड़ा बैठते हैं। हमें जो मिल जाए हम अगर उससे एंजॉय करना सीख लें तो ये दुनिया जन्नत हो जाती है। नंबर 33, फरमाया ज़्यादा ना सोया करो, ज़्यादा नींद यादाश्त को कमज़ोर कर देती है। नंबर 34, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार इस्तग़फ़ार किया करें, ये आदत भी इबादत है, आप करके देखें, आपको नताइज हैरान कर देंगे। नंबर 35, चलते हुए बार बार पीछे मुड़ कर ना देखो। नंबर 36, अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। नंबर 37, फ़ैसले से कबल मशवरा ज़रूर किया करो। नंबर 38, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुराई करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो, ये आदत आपके दुश्मनों की तादाद कम कर देगी। नंबर 39, फरमाया सदका करने से माल कभी भी कम नहीं होता। नंबर 40, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी गरूर मत करो।